हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज लिए में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एसएलएम स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे बैरियर्स या फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं एंड एसेंशियल्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के, स्टूडेंट्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए या फिर टीचर्स के लिए। एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अच्छी लगेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। So let's start. Communication क्या है? The term communication has been derived from Latin word communis, that means common. ये एक लेटिन वर्ड से टर्म आई है जो कि लेटिन वर्ड है communis, जिसका मतलब होता था common. Communication means to inform, to tell, to show or to spread information. Communication का मतलब होता है कि वो inform करे, बताए, show करे या फिर information को फैलाए. Communication is the nervous system of an organization to understand each other ideas, minds and opinions. Communication वो nervous system है किसी भी organization का जो एक दूसरे के ideas को समझते हैं, minds को समझते हैं और एक दूसरे के opinions को समझते हैं. Process of communication. Communication का process क्या है? Communication is a two-way process. This means that both the person communicating यानी sender एंड द पर्सन बीइंग कम्युनिकेटेड यानी रिसीवर हैव टू पार्टिसिपेट. ये टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है. और टू वे प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि एक होता है जो कि बात कर रहा है और दूसरा है जो कि बात को सुन रहा है. मतलब एक सेंडर है जो कि बात कर रहा है, रिसीवर वो है जो कि दूसरी की बात को सुन रहा है. तो दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं. और अगर हम कम्युनिकेशन एज अ वन वे प्रोसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे बात आएगी जब हम सिर्फ किसी को मेल करके मैसेज को छोड़ देते हैं, मतलब वो हमें कोई रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ऑनलाइन, तो आपका सबमिशन कि हाँ आपने आंसर शीट सबमिट कर दिया, आपके पास मैसेज आ गया, तो आपको उधर कुछ रिप्लाई नहीं करना कि ओके आपको पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम सबमिट हो चुके हैं. तो वो वन वे प्रोसेस है. कम्युनिकेशन हैपन्स व्हेन इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन टू पीपल. कम्युनिकेशन तब होती है जब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है किन्हीं भी दो लोगों के बीच में. It successfully relies on the person receiving the message and the person sending the message. ये सक्सेसफुली डिपेंड अप करती है उन पर्सन दो लोगों पे, एक तो वो जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है और एक पर्सन वो जो कि मैसेज को भेज रहा है. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के. तो फर्स्ट फैक्टर है प्रेजेंटिंग. प्रेजेंटिंग में क्या है? When we make a presentation, we employ words, ideas, and inner thoughts. We need to use words and express ideas in a way that will be easily understandable and comprehensible to every individual. जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम वोकैबुलरी के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढते हैं कि इस वर्ड के लिए, जैसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग हिंडर वर्ड यूज़ कर देते हैं. अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इनर थॉट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं. जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं हमें वो वर्ड्स यूज़ करने होते हैं जिससे कि हम अपने आइडियाज़ को ईजिली एक्सप्रेस कर सकें, जो कि हर एक इंडिविजुअल जो उस प्रेजेंटेशन को देखेगा उसे समझ सके, जान सके कि हम उस चीज़ को लेके क्या सोच रहे थे, वो हमारी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट कर सके, उसको समझ सके ईजीली. नेक्स्ट है लिसनिंग. लिसनिंग में क्या है? एज अ प्रेजेंटर we must pay attention to the signs that indicate whether the listeners are engaged in talking and placing themselves in the right frame of mind to comprehend the message. लिसनिंग में ये होता है कि जब हम एक एज अ प्रेजेंटर हैं तो हमें हमेशा अटेंशन पे रखनी चाहिए कि जो दूसरा पर्सन बोल रहा है, ठीक है, तो वो क्या साइंस दे रहा है. जैसे कि हम हाथ हिलाते रहते हैं जब भी हम कोई चीज़ समझाते हैं सो डेट लोगों का इंटरेस्ट बने, ठीक है. फिर चाहे वो लिसनर, फिर चाहे जो लिसनर है वो एंगेज हो रहा है बातों में या नहीं हो रहा, वो चीज़ हमें पता चल जाती है जब हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं. नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग. क्वेश्चनिंग में क्या है? प्रमोटिंग क्वेश्चनिंग बाय द लिसनर्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इज़ अ ग्रेट वे टू विन ओवर लिसनर्स एंड टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं लिसनर से, जो भी हम मान लो बात कर रहे हैं, दूसरा पर्सन जो सुन रहा है, अगर हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं सही टाइम पे, सही क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो पर्सन हमसे बात कर हमारी बात को सुन भी रहा था या नहीं सुन रहा था. जैसे कि जनरली क्लास में टीचर्स करती हैं, जब वो कुछ समझा रही होती है तो वो हमेशा पूछ लेती हैं बच्चों से, क्वेश्चंस पूछती हैं सो दैट उन्हें पता चल जाए कि हाँ बच्चे सुन भी रहे थे क्लास में या बस ऐसे ही शो अप कर रहे थे कि हाँ हम सुन रहे हैं.
नेक्स्ट आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग फैक्टर में क्या है? फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन द सेंडर मस्ट आस्क द रिसीवर टू रिपीट इन हिज और हर ओन वर्ड्स व्हाट वाज हर्ड बाय हिम। पैराफ्रेजिंग में ये होता है कि आपने कोई चीज़ सुनी, आपने उस चीज़ को समझा, तो आप उसी चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बताओगे कि आपने क्या समझा, क्या सीखा। नेक्स्ट आता है बैरियर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या क्या है जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को? फर्स्ट आएगा यूज़ ऑफ जागरण। जागरण का मतलब क्या होता है? ओवर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करना, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करना, या फिर अनफेमिलियर वर्ड्स का यूज़ करना जो कि बच्चों को इजीली समझ आ ही नहीं रहे। तो इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें वो वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि दूसरा पर्सन ने कहा क्या है। लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शंस। जब अटेंशन कोई पे अप नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं लेता बातों में, डिस्ट्रैक्ट होता है अलग अलग चीज़ों से, तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिर नहीं होती। एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स। जो सुपीरियर्स का एटीट्यूड है वो भी डिपेंड करता है। इफ द एटीट्यूड इज अनफेवरेबल, द स्टूडेंट्स और टीचर्स एज अ रिसीवर और सेंडर विल नॉट बी एबल टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर चाहे वो कोई सेंडर का हो या फिर रिसीवर का हो, ठीक है, एटीट्यूड अगर वो अच्छा नहीं है तो कोई भी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा। अगर आपका लहजा गलत है किसी से भी बात करने का, तो वो आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है, दूसरा आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो आपको बहुत बुरा भला समझेगा कि ये कैसे बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ड्यू टू लैक इन कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर डाउट्स, व्यूज एंड ओपिनियंस। जब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता अच्छे से, या किसी के भी अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो एबल ही नहीं होते कि वो अपने डाउट्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज़ बता सके या अपना कोई ओपिनियन रख सके दूसरे के आगे। वो बस ये सोच लेते हैं कि हाँ दूसरा पर्सन अगर कह रहा है तो वो ठीक है, फिर चाहे वो जो पर्सन था वो अपने आप में ठीक ही क्यों ना, वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? इट प्रिवेंट्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम आंसरिंग द क्वेश्चंस बिकॉज दे आर पनिश्ड व्हेन दे आर रॉन्ग बट नॉट बी कॉम्प्लीमेंटेड और रिवॉर्डेड व्हेन दे गिव करेक्ट आंसर्स। इसका मतलब है कि मान लो टीचर आपसे जब क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रही है, अगर आप आंसर गलत दे रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है कि तुमने रॉन्ग आंसर बताया, तुम क्लास में पीछे जाके खड़े हो जाओ या अपने हैंड्स अप रखो। लेकिन अगर वही कोई और पर्सन करेक्ट आंसर देता है तो उसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जाता कि आपने बहुत अच्छा किया है, या उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो ये चीज़ गलत है, आपके प्रॉपर इंसेंटिव्स हैं ही नहीं तो कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपसे करना ही नहीं चाहेगा, फिर वो चाहे एज अ टीचर स्टूडेंट रोल हो, प्रिंसिपल टीचर रोल हो, या बिटवीन एनी टू फ्रेंड्स का मामला हो। ये अगर आपको पनिशमेंट मिल रही है किसी भी रॉन्ग काम के लिए और फिर अगर आपको अच्छे काम के लिए कुछ भी नहीं बोला जा रहा, तो ये प्रॉपर इंसेंटिव नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट्स। ये भी बैरियर आ जाता है एक अच्छे से समझने में, कि जब लैंग्वेज डिफरेंसेस हो जाती है, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं है या फिर आप उनके एक्सेंट को समझ नहीं पा रहे, वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं और आपको उनके एक्सेंट समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, तो भी लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता। मेजर्स टू ड्राइव अवे बैरियर्स एंड टू मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या हमें मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सके, सारे बैरियर्स को हटा सके? Use simple, clear and precise words. Avoid complex words which are hard to understand. हमेशा simple, clear और precise words को use करो और complex words को avoid करो, ताकि जो कि hard होते हैं समझने के लिए हमेशा simple और easy words को use करो। Attention should be given to each child. हर एक बच्चे को attention provide करो. Students should be motivated and encouraged to speak even if they are wrong. They will be appreciated that at least they took initiative and speak. स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने आंसर दिया, भले ही वो रॉन्ग क्यों ना हो। उन्हें अप्रिशिएट करो कि आपने एटलीस्ट आंसर देने की कोशिश तो की, आपने एक इनिशिएटिव तो लिया, आप बोले तो सही। टीचर्स शुड फोकस ऑन देयर फ्लुएंसी एंड एक्सेंट एंड स्पीड सो दैट स्टूडेंट्स विल बी ईजी टू गेट व्हाट द टीचर इज कन्वेइंग। जब भी टीचर कोई बात कर रही है, समझा रही है, तो उन्हें अपनी फ्लुएंसी को देखना चाहिए, अपने एक्सेंट को, और अपनी स्पीड बच्चों के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए सो दैट बच्चे जो टीचर कन्वे करना चाह रही है, उन्हें समझा रही है, उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। टू डेवलप इंटरेस्ट इन क्लास, टॉपिक शुड बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। जब भी हम कोई भी नया लेसन स्टार्ट करते हैं तो हम या नया कंसेप्ट बता रहे होते हैं तो हम जनरली स्टोरी के फॉर्म में समझाते हैं ताकि बच्चों को हम इंटरेस्ट डेवलप कर सके और क्लास में
इंटरेस्ट रहेगा तो एक एनवायरनमेंट बन जाएगा पढ़ने वाला, सो दैट बच्चे आगे के कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ सकें। Adequate and complete information should be provided to have clear and concise understanding of the topic. बिल्कुल एडिकेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी क्लियर और कंसाइज अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी भी टॉपिक को लेके। फीडबैक शुड बी गिवन। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हो या कोई बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो तो आपको फीडबैक हमेशा देना चाहिए। क्रिएटिंग अ फाइन एनवायरनमेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। हमेशा एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए बिना डिस्ट्रैक्शंस के। इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? In this age of competition, communication is the number one problem of the management. आज की मॉडर्न एज के कंपटीशन जैसे आजकल का चल रहा है, तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट को लेके। विदाउट कम्युनिकेशन अ प्रिंसिपल, अ टीचर और अ स्टूडेंट कांट परफॉर्म हिज ड्यूटीज वेल। बिना कम्युनिकेशन के फिर चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो या स्टूडेंट हो, कोई भी अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल टू सिस्टम दैट अफेक्ट्स द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कम्युनिकेशन एक एसेंशियल है प्रॉपर स्कूल के सिस्टम को लेके, उसके रूल्स रेगुलेशंस को लेके, जो कि अफेक्ट करते हैं एजुकेशन की सक्सेस को। तो प्रिंसिपल के लिए क्या क्या होनी चाहिए एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स? वो होनी चाहिए शुड बी ब्रीफ एंड टॉक टू द पॉइंट। जो भी प्रिंसिपल बात करेगा वो बहुत ब्रीफली करे और हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करे। हेल्प्स पेरेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल। पेरेंट्स को उनकी इम्पॉर्टेंस समझा सके कि उनका रोल क्या है उनके बच्चों की लाइफ में, सो दैट पेरेंट्स भी सपोर्ट कर सके और उनको समझ सके कि प्रिंसिपल अगर कोई काम करा रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहा है तो किस लिए करा रहा है। कम्युनिकेट फेस टू फेस एज ऑफन एज पॉसिबल। हमेशा प्रिंसिपल फेस टू फेस बात करने की कोशिश करे, बच्चों से भी, अपने स्टाफ मेंबर से भी, टीचर से भी। गिव फीडबैक और हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करे। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या है? तो वो है, टीचर्स के लिए देखते हैं, मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स बाय स्टोरीज। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, एनकरेज करे डिफरेंट स्टोरीज सुना के। डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से डील करे, प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट करने की कोशिश करे। हैव कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल अप रहे, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करें। गिव फीडबैक, हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करे। पेशेंस एंड फेवरेबल एटीट्यूड, हमेशा वो पेशेंस में रहे, उन्हें पेशेंस शो करनी है, चाहे बच्चा कितना भी गलत क्यों नहीं कर रहा, उन्होंने गुस्सा नहीं करना, बहुत फेवरेबल एटीट्यूड के साथ, बहुत ईजी होकर से बात करनी है, सो दैट एक स्टूडेंट भी अपने एक्सप्रेस कर सके व्यूज़ कि उसने ऐसा क्यों किया या उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, सो दैट बच्चा खुल के टीचर को अपनी बात बता सके। स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के एसेंशियल्स क्या है? वो है रिस्पॉन्स इन क्लास, वो क्लास में रिस्पॉन्ड करे जब भी उससे कुछ पूछा जा रहा है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस, हमेशा आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखे और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करे। रिसीव फीडबैक, फीडबैक को प्रॉपरली रिसीव करे और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करे। रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड अदर्स व्यूज़ एंड ओपिनियंस, अपने से बड़ों की इज्जत करे, उनके व्यूज़ को समझे और उनके ओपिनियंस को फॉलो अप करे और उनकी रिस्पेक्ट करे, उनके ओपिनियंस की भी, व्यूज़ की भी, अपने से बड़ों की भी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एंड ये यूनिट पे फिनिश होती है, SLM यूनिट 4। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है, एंड अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।